नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एम के क्लासेस एसटीए पर स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और खुशी इस बात की कि जो भाई बहनें जो है कई वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। तो सरकार द्वारा 52,699 पदों के लिए सरकार द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि बहुत जल्द जो है भर्तियां जो हैं हम लोग निकाल कर पूर्ण करवाएंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि भर्ती आ जाए, फॉर्म फिल कर दें, तब मैं तैयारी शुरू करूँ, तो कहीं न कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, अलग-अलग महानगरों में रुक कर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप पीछे हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भर्ती तो आएगी, आएगी भी, एग्ज़ाम भी होंगे, वैकेंसी चली भी जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं आप चूक ना जाएँ, ठीक है? कहीं-कहीं आप पीछे ना हो जाएँ, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सारे काम छोड़कर, जैसे अभी इस टाइम पे खेतों के काम चल रहे हैं, 2, 4, 5 दिन के अंदर आप निपटा के आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, आप किसी भी कोचिंग को विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? एक ऐसी कोचिंग को विज़िट करिए, जहाँ पे आपके लिए बेहतरीन साबित हो सके, ठीक है? क्योंकि ये वैकेंसी जाने के बाद कम से कम 2 से 3 साल भर्तियाँ नहीं आने वाली हैं। तो मेरे साथियों, और जो है, ये आप ध्यान में रखना कि ये वैकेंसी अगर चली गई, अगर आपसे ये वैकेंसी छूट गई, तो कहीं न कहीं 2-3 साल बाद भर्ती आने वाली है। तो मैं आपसे ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक अच्छे संस्थान का जो है चयन करें, एक अच्छे अध्यापक का चयन करें, जिसके पास कई वर्षों का अनुभव हो और उसको पता हो कि कहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए जो है एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करें। ठीक है? मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। और बाकी तो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई तैयारी नहीं कर रहा है। लेकिन विशेष रूप से आप ये ध्यान रखिए कि भर्ती आने से पहले अगर आप भर्ती का इंतज़ार करोगे भाई, तो भर्ती तो मान के चलो कि जुलाई या अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाएगी। ठीक है? 52,600 ने तो इतने पद जो है पहली बार आ रहे हैं, इतने सारे पद। तो कहीं न कहीं मान के चलिए कि फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। तो बहुत सारे बच्चे अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं या 1 साल, 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो भाई लोग जो है, जितनी हमारी बहनें हैं, भाई लोग हैं, ये सब लोग यम के क्लासेस एसटीडी आपको विज़िट करें, जहाँ पे मैथ और रीज़निंग बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है। ठीक है? मैथ, रीज़निंग मैं ही देखता हूँ, आपको पता होगा कि कई सालों का अनुभव, ठीक है? बहुत सारे बच्चों का चयन, सिलेक्शन, ठीक है? उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो यम के क्लासेस एसटीडी हब जामो रोड, जो गौरीगंज का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, आप ज़रूर विज़िट करिए। और हमेशा आपके लिए तत्पर है, आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी सफलता के लिए। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग सारे काम जल्दी से जल्दी निपटा के आप जो है कोचिंग को विज़िट करिए, हमारे यहाँ विज़िट ना करिए, आप तैयारी को विज़िट करिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, हम ये कहना चाहते हैं दूसरे शब्दों में। बस, और मुझे कुछ नहीं कहना है, काफ़ी दिनों के बाद मैं इस तरह की वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। और जितने भी हमारे सारे जो साथी हैं, ठीक है, वो अपने पास 2-4 किताबें रखें और उसके अतिरिक्त कुछ ना रखें। एक मैथ की किताब रखें, एक रीज़निंग की किताब रखिएगा, जीएस की, और एक जो है हिंदी की किताब। 4 किताबें रखिए और टारगेट रखिए कि हमें 4 से 5 महीने के अंदर इसको बेहतरीन तरीके से समझ के और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और एक विगत वर्षों की प्रैक्टिस सेट रखना है। जो विगत वर्ष की परीक्षाएँ हुई हैं, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करना है। बस आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। करंट अफ़ेयर्स मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूँ, स्टैटिक जीके भी करवाया जाता है, लेकिन कम से कम मुख्य रूप से, ठीक है, देखा जाए तो 4 बुक आपके पास होनी चाहिए। किताबें भी होनी चाहिए आपके पास, ये मान के चलो। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यम के क्लासेस एसटीडी हब विज़िट कीजिए अच्छी तैयारी के लिए, जो गौरीगंज का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, जहाँ पे सिलेक्शन एक जिद है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अपने यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अभी जैसे अगर आप देखेंगे कि जो अग्निवीर आर्मी का रिज़ल्ट आया था, ठीक है, उसमें 11 से 12 लोगों का जो है लिखित परीक्षा में चयन हुआ। फाइनली अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी रेस वगैरह बाकी है, तो फाइनली के लिए हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, फाइनली में हमारे यहाँ से रिज़ल्ट आया है अग्निवीर का, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत सारे उन्होंने बच्चों को पढ़ाया था जो चयन है, ठीक है। इस टाइम पे उनके पास सिलेक्शन है। तो एक अनुभवी टीचर को जो है, आप एक्सपीरियंस जो है जिसके पास, उससे आप पढ़ाई करिएगा, जिसके पास कई सालों का जो है क्वेश्चन कलेक्शन है, जो
बेहतरीन तरीके से करा सकें। अभी जैसे वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। आप बच्चों से, हमारे यहाँ कोचिंग के बच्चों से आप पूछ सकते हैं। मैंने जो डायरेक्शन के क्वेश्चन लिखवाए हैं, जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था उनकी कॉपी पे, वही सेम हूबहू सवाल एग्ज़ाम में आए हैं। और जीएस में स्टैटिक भी कुछ जो करवाए गए थे, 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों, एक बेहतरीन कोचिंग का चयन करिएगा, बेहतरीन टीचर का चयन कीजिएगा। भर्ती बार बार नहीं आएगी, सिलेक्शन आपको इसी बार लेना है, नहीं तो आपको 2 से 3 साल वेट करना पड़ेगा और ओवर एज हो जाएंगे आप। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए एमके क्लासेस एसटी हब को विजिट करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और समय बिल्कुल ना जो है आप बेकार करिए। इस टाइम पे समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर उधर के चक्कर में ना पड़िएगा, ठीक है। और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को एमके क्लासेस एसटी हब के लिए विजिट करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़िए, ठीक है, जहाँ पे बेहतरीन तरीके से तैयारी होती है। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें पता है। और ये चीज़ मान के चलिएगा, हिंदी और रीजनिंग, मैथ, जीएस हम आपको कितना भी पढ़ा दें, जीएस महासागर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जीएस इंपॉर्टेंट नहीं है, जीएस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जीएस के लिए कहीं ना भटकिएगा, ठीक है। जीएस के लिए बहुत बेहतरीन क्लासें अपने यहाँ चल रही हैं, ठीक है। मैथ रीजनिंग आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ वो आपके लिए रामबाण है। तो साथियों, इसलिए जो है आप एमके क्लासेस एसटी हब विजिट करिएगा और अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ठीक है। बस यही अंतिम शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ। समय बिल्कुल ना गंवाइएगा, क्योंकि अगर आप समय गंवा दिए, ठीक है, तो ये दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। ठीक साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।